बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हर गुजरते लम्हे के साथ अहम फैसले हो रहे हैं, अहम ऐलानात भी किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त इस सियासी खेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान काफ़ी बेहतर अंदाज में खेल रहे हैं। कप्तान बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान ने एक अहम ऐलान किया है कि मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने PDM जमातों को एक पेशकश की कि आएँ मिल बैठते हैं, इलेक्शन तारीख के हवाले से बातचीत करते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात ही रास्ता है अमली सियासत के हवाले से। सियासी लोग डायलाग करते हैं, लेकिन PDM जमातों ने इस ऑफ़र का, इस पेशकश का जिस तरह मजाक उड़ाया कि इमरान खान के कहने के ऊपर हम तो इलेक्शन कबल नहीं कर सकते, आम इंतखाबात तो अपने वक्त पर होंगे। एक तरफ इमरान खान धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो इस सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के कहने के ऊपर हम इलेक्शन पहले से कर दें। इलेक्शन अपने मुकर्रर मुद्दत के मुताबिक होंगे। नाज़रीन, अब इमरान खान ने कहा है कि मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम KP और पंजाब असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं। कल इमरान खान ने जो KP असम्बली के पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम असम्बली को चूँकि तहलील कर रहे हैं, अब आप लोग अपने शहरों में चले जाएँ, अपने हलकों में चले जाएँ, इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू कर दें, कार्नर मीटिंग कर दें, कारकुनान से रबते शुरू कर दें। अब नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान कब असम्बली को डिज़ाल्व कर रहे हैं, किस दिन कर सकते हैं। इमरान खान ने एक तो ऐलान किया है, क्योंकि दोनों समरी एक इमरान खान के दाएं जेब में है, एक बाएं जेब में है, दस्तखत जो समरी है। KP की असम्बली में वैसे भी इमरान खान के पास 2/3 अक्सरियत है और परवेज़ इलाही साहब ने भी दस्तखत कर दिया। अब तमाम तर सूरत हाल, तमाम जो गेम है इस वक्त इमरान खान के पास है। जो ज़राए इस वक्त नाजरीन दावा कर रहे हैं कि इमरान खान दिसंबर के मिड में असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। आज 4 दिसंबर है, मुमकिन तौर पर 2 हफ्तों के बाद इमरान खान KP और पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे। ये थोड़ा सा डिले क्यों कर रहे हैं नाजरीन? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करते हैं कि PDM जमातों के पास अगर कोई ट्रम्प कार्ड है, कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, कोई आईनी अपना राय देना चाहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से अगर कुछ ऑफ़र कर लेते हैं, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अब 15 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक अगर मुज़ाकरात नहीं होते, यही सूरत हाल जिस तरह है इस वक्त ये बरकरार रहता है, तो इमरान खान 15 से 20 दिसंबर के दरमियान असम्बली को डिज़ाल्व कर देंगे। और ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई लोटा है, अगर पार्टी से निकलना चाहता है, कोई बिकना चाहता है, तो उसका भी अंदाज़ा हो जाए कि कौन हकीकी कारकुन है, कौन हकीकी वर्कर है, इमरान खान के साथ इस मुश्किल हालात में कौन खड़े हो सकते हैं। इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाए ताकि जो गंदे अंडे हैं वो पहले से पार्टी से निकल जाए। अब नाजरीन, इस वक्त PDM जमातों में भी काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार भी है। कल मॉडल टाउन में एक इजलास भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब सदारत कर रहे थे, राना सनाउल्लाह उसमें मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे और आइनी जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। अब जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के आगे हाथ खड़े कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद भी मुमकिन नहीं है और उसके साथ साथ गवर्नर राज भी मुमकिन नहीं है। तहरीक अदम एतमाद इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सेशन भी है, असम्बली इन सेशन है, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम नून के 18 अराकीन मुअत्तल है इस वक्त। हाई कोर्ट से बेशक रुजू कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी इस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं है, समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा वो केस। अब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद हम और लोगों को किस तरह लेके हैं पार्टी में, हमारे अपने अराकीन जो हैं 18 हैं वो भी पहले से मुअत्तल हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, आज़म नज़ीर तारण से पूछा गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि आप बताएं गवर्नर राज के कोई चांसेस हैं क्या, आइन क्या कहता है इस हवाले से। तो आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि मैंने तकरीबन 3 कानूनी माहिरीन जो आइन पाकिस्तान को बेहतर अंदाज से समझते हैं, जो इस सूरत हाल को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज उस सूरत हाल में मुमकिन है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो, अमन व अमा का मसला हो, सूबे में सूरत हाल ख़राब हो, सिस्टम नहीं चल रहा हो। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त तो पंजाब में नॉर्मल है। इस सूरत हाल में हम किसी भी सूरत गवर्नर राज भी नहीं लगा सकते। गवर्नर राज के 2 तरीके हैं, एक तो या आप सदर पाकिस्तान से मंजूरी ले लें या असम्बली में करारदाद लेके आएँ, उस करारदाद को मंजूर करवाएं MPA साहिबान से। तो ना हम करारदाद मंजूर करवा सकते हैं असम्बली से, ना सदर साहब मंजूरी दे सकते हैं। तो आप ऐसा करें, 18वें तरमीम के बाद अगर हम कुछ कर भी लेते हैं तो कोर्ट के फैसले मौजूद हैं,
तो ये फैसला रिवर्स भी हमारा हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि जो पीटीए के रहनुमा हैं, पीटीए के जो लोग हैं, एक ही रास्ता है मुज़ाकरात। अगर आप चाहते हैं कि असम्बलियाँ इमरान खान डिज़ाल्व ना कर दें तो मुज़ाकरात के नतीजे में तमाम तर मामला तय करें। बाकी हमारे पास इस वक्त कोई चांसेस नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या गवर्नर राज के हवाले से कोई स्टेप उठाएं। इस वक्त नाज़रीन परेशानी ज़रूर है, क्योंकि 66% जो हल्के हैं पाकिस्तान के इलेक्शन होने, अगर इमरान खान इस्तीफ़े देते हैं, असम्बली को तहलील कर देते हैं, तो 66% हल्कों में इलेक्शन करवाना इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आम इंतखाबात भी होने हैं। इमरान खान ने कहा कि चाहे इलेक्शन अप्रैल में हो या सितंबर में हो, इस वक्त जिस तरह लोग हमें चाह रहे हैं, हम जो मंशूर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पीटीए की जीत कन्फर्म है। अब नाजरीन कुछ लड़ाई भी करवाना चाहते हैं पीडीएम में जमातें शामिल लोग इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक बार इमरान खान पहले जनरल बाजवा के मुतालिक सख्त रवैया रखते थे। कल आपने इंटरव्यू में भी देखा, इमरान खान ने एक इमरान रियाज खान को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना। एक्सटेंशन किसी भी आर्मी चीफ को नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरी गलती है, मैं तस्लीम भी करता हूँ। उस वक़्त हम पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, हमें ऐसे बताया गया कि मुल्क की सूरत-ए-हाल ख़राब है, ये है वो है, लेकिन फिर हमने एक्सटेंशन देने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि प्रोफेशनल तरीके से 3 साल जो मुद्दत है वो पूरा करने के बाद आर्मी चीफ को तो रिटायर होना चाहिए, उसको मजीद एक्सटेंड चाहिए नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। और इमरान रियाज खान ने यह भी पूछा कि मुनस्सिर इलाही ने जो बयान दिया कि जनरल बाजवा के कहने पर हमने पीटीए का साथ दिया, तो इमरान खान थोड़ा सा मुस्कुराए भी सही। इमरान खान ने कहा कि डबल गेमर थे बाजवा साहब, दोनों तरफ से खेलते थे, मुनाफिक इंसान थे। हो सकता है मुनस्सिर इलाही भी ठीक कर रहा हूँ, तो फिर चौधरी शुजात को किसने कहा और उनके बेटों को किसने कहा कि आप पीडीएम का साथ दें? कुछ लोगों को इधर भेजा, कुछ लोगों को उधर भेजा। अब नाज़रीन इस वक्त जो पीडीएम में शामिल लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब के साथ भी इमरान खान की लड़ाई करवाए, लेकिन इमरान खान इस वक्त हरगिज़, चूँकि गुज़श्ता रोज़ एक बयान भी जारी किया कि पीटीए के कारकुनान हों या पीटीए रहनुमा हों, वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ या पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ किसी भी बयानबाजी से गुरेज करें। आज़म सवाती को जिस तरह नाजरीन इस वक्त बेजा हरासा किया हुआ है, क्वेटा भेजा गया है, बीमार भी हैं, तबीयत भी नासाज है और मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं कर रहे, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फिर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि एक वाज़ेह पैगाम दें कि आज़म सवाती गिरफ्तारी में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये पीडीएम जमात की तरफ से हो रहा है। और अब शहबाज गिल पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, किला अब्दुल्ला में, बलूचिस्तान में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और एक बार फिर सूरत-ए-हाल को ख़राब करने की कोशिश है। आने वाले दिनों में इमरान खान क्या अमल इख्तियार करते हैं। इस वक्त जो ज़राए बता रहे हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ इमरान खान तहलील कर सकते हैं और 60 से 90 रोज़ के दरमियान इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो उन हल्कों में आम इंतखाबात करवाएं, चाहे केपी के असम्बली हो चाहे पंजाब असम्बली हो, वहाँ पर इंतखाबात हो जाए। अब नाज़रीन इस सूरत-ए-हाल में सदर आसिफ अली जरदारी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और गुस्से का इजहार भी कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जज्बाती अंदाज में इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि एक शख्स भौंक रहा है, उसके साथ कैसे मुज़ाकरात किया। हालांकि सदर जरदारी ऐसा लफ्ज़ लहजा कभी इस्तेमाल नहीं करते जो गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने कहा। अब आसिफ अली जरदारी का गुस्सा भी बनता है, बजाय भी है। इस वक्त सूरत-ए-हाल नहीं है कि सिंध में वो आम इंतखाबात करवाएं। अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के इस सूरत-ए-हाल में जीतना मुश्किल ज़रूर है 2/3 अक्सरियत से। फिर कोई कोalition पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन इमरान खान ने यह भी कहा है कि पंजाब के बाद हम सिंध का रुख कर सकते हैं, जरदारी को टफ टाइम दे सकते हैं। अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस वक्त। अगर नाजरीन इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, इमरान खान असम्बली को तहलील कर देते हैं, तो पीडीएम जमातों के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि वो आम इंतखाबात की तरफ जाए। उन्होंने इलेक्शन का ऐलान ही करना है। अब मुज़ाकरात के ज़रिए होते हैं या इमरान खान प्रेशर में लेकर पीडीएम जमातों को डालकर फिर मुज़ाकरात इंतखाबात की तरफ जाते हैं, ये अभी देखना है। नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।